फिल्म एक लड़के से शुरू होती है, अकीरा ओमी, जिसे स्कूल की लड़कियां बहुत पसंद करती हैं। वो सब फील्ड के किनारे खड़ी होकर ओमी का टेनिस मैच देखती है और जोश से उसे चीयर करती है। उसी टाइम एली इचिमुरा नाम की एक लड़की दूर से ओमी को देखती है। उसे टेनिस कोर्ट पर इतना स्ट्रॉन्ग और हैंडसम देखकर एली अपनी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखती है, ओमी को अपना बॉयफ्रेंड बताती है। एली अक्सर ओमी को डेट करने का दावा करती है, जबकि असल में स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का ओमी उसे बिल्कुल नहीं जानता और उसने कभी उसे नोटिस भी नहीं किया है। जब ओमी अपने चाहने वालों से घिरा स्कूल के कॉरिडोर में चल रहा होता है, तो वो एक पल के लिए एली की तरफ देखता है, जो अपनी क्लासरूम के पास खड़ी होती है। उसके पास आकर वो बस उसके हाथ में रखा एक पैम्फलेट लेता है और चला जाता है। फिर भी इस पास आने से एली का दिल तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि ओमी उसके पास था। थोड़ी देर बाद एली अपना फोन निकालती है और इस रोमांचक अनुभव को टाइप करके उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट लविक एली के नाम से पोस्ट करती है। भले ही ओमी के साथ उसका रिश्ता सिर्फ कल्पना है, एली को इसके बारे में लिखने और ऑनलाइन शेयर करने में खुशी मिलती है। वो जानती है कि शायद उसे कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, इसलिए वो अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके खुशी ढूंढती है, एक हैंडसम लड़के की तारीफ करके जो उसके टाइप का है। हालांकि एली अपनी कल्पना को हकीकत से अलग रखने की कोशिश करती है, खासकर इसलिए क्योंकि वो ओमी की असली पर्सनालिटी नहीं जानती कि वो हमेशा अपनी तारीफ करने वाली लड़कियों के प्रति दयालु दिखता है। जैसे ही एली अपनी क्लास में वापस जाने वाली होती है, उसे अचानक पास के कमरे से ओमी की आवाज आती है। अंदर झांकने पर वो ओमी को किसी चाहने वाले द्वारा दिया गया हैंडमेड केक फेंकते हुए देखती है। पास ही मिस्टर शोटो नाम के एक टीचर ओमी को दूसरों से मिले गिफ्ट्स को न फेंकने की सलाह देते हैं। यह देखकर एली चौंक जाती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ओमी का ऐसा डार्क साइड भी होगा। लेकिन तभी उसके सामने वाला दरवाजा अचानक गिर जाता है, जिससे ओमी और मिस्टर शियोटा को एली का पता चल जाता है। पकड़े जाने पर शर्मिंदा और घबराई हुई एली जल्दी से भाग जाती है, इस बात से अनजान कि वो अपना फोन वहीं छोड़ गई है। ओमी फिर उसका फोन उठाता है और उसमें कुछ ऐसा देखता है। जब एली क्लास में वापस आती है, तो वो ओमी को अपना फोन पकड़े हुए अपनी तरफ आते देखकर चौंक जाती है। पता चलता है कि ओमी ने उसकी फैंटेसी पढ़ ली है, जो उसने अपने लोविक एली अकाउंट पर पोस्ट की थी। नाराज होने के बजाय ओमी एली को चिढ़ाता है, ये कहकर कि अगर वो जो उसने अभी देखा वो चुप रखती है, तो वो उसकी फैंटेसी को सच कर सकता है। ओमी तो उसके करीब आकर उसे किस करने की कोशिश भी करता है। हालांकि एली उसे धक्का देती है। उसके इतने करीब होने से उसे बहुत शर्म आती है। जब एली आखिरकार ओमी को किस करने की इजाजत देती है, तो वो हंसता है, तुरंत इंटरेस्ट खो देता है और जाने से पहले चला जाता है। जाने से पहले ओमी एली से एक बार फिर अपनी असली नेचर को सीक्रेट रखने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि उसे उस पर भरोसा है। ओमी के जाने के बाद एली को खुशी महसूस होती है। वो इस बात से रोमांचित होती है कि उसने आखिरकार खुद को ओमी की आंखों में देखा है, उसके लिए एक चमत्कार। उस दिन से ओमी के लिए एली की तारीफ फीकी पड़ने लगती है और वो अपनी फैंटेसीज के बारे में अब फुसफुसाती नहीं है। फिर भी एली सोशल मीडिया पर ओमी के बारे में अपनी फैंटेसीज लिखती रहती है, बस अब एक अलग अप्रोच के साथ। जैसे ही वो क्लास से बाहर निकलती है, वो गलती से एक लड़की से टकरा जाती है, जिसके पास ओमी की जर्सी होती है। ये महसूस करके कि एली ने जर्सी देख ली है, वो लड़की जल्दी से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद एली मिस्टर शियोटा से उनके ऑफिस में मिलने का प्लान बनाती है, लेकिन उसे वहां ओमी कॉफी पीते हुए आराम करते हुए मिलता है। ओमी बताता है कि मिस्टर शियोटा उसके अंकल हैं और स्कूल में इकलौते ऐसे शख्स हैं जो उसकी असली नेचर जानते हैं। एली फिर ओमी से अपनी फैंटेसीज और लोविक एली अकाउंट को सीक्रेट रखने की रिक्वेस्ट करती है। भले ही ओमी उसे बताता है कि छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, वो इसे कॉन्फिडेंशियल रखने को मान जाता है। एली फिर
उसकी जर्सी वाली लड़की का जिक्र करती है। ये सुनकर ओमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसी चीजें अक्सर होती रहती हैं। एली हैरान रह जाती है और ओमी को समझाती है कि लड़कियां उसकी जर्सी के साथ कुछ भी कर सकती हैं। वो उसे सूंघ सकती हैं, पहन सकती हैं, या उसे एक पुतले पर लगाकर गले लगा सकती हैं। इसी वजह से एली सुझाव देती है कि वो लड़की से अपनी जर्सी वापस मांगने के लिए कहे। हालांकि ओमी मना कर देता है। उन लड़कियों के साथ शामिल नहीं होना चाहता जो उसे पसंद करती हैं, भले ही वो हमेशा चाहने वालों से घिरा रहता है। ओमी दूरी बनाए रखना पसंद करता है। जब एली इस पर कमेंट करती है तो ओमी चिढ़ जाता है। ये सख्ती से कहता है कि वो किसी ऐसे शख्स से नहीं सुनना चाहता जो एली की तरह अपनी फैंटेसीज में खुशी ढूंढता है। ये सुनकर एली को तुरंत अपनी गलती का एहसास होता है और वो ओमी से माफी मांगती है। क्लास में वापस मिस्टर शियोडा एली के पास आते हैं और उससे स्कूल मैगजीन के आने वाले इश्यू के लिए एक किताब का रिव्यू करने को कहते हैं। एली इस रिक्वेस्ट से हैरान होती है, लेकिन मिस्टर शियोटा बताते हैं कि ओमी ने उसकी राइटिंग स्किल्स का जिक्र किया था। जाहिर है ओमी उसके लोविक एली अकाउंट पर लिखी हुई राइटिंग से इम्प्रेस था और उसने ये मिस्टर शियोटा के साथ शेयर किया था। ये जानकर एली अचानक मिस्टर शियोटा को छोड़कर उस लड़की को ढूंढने भागती है जिसके पास ओमी की जर्सी थी। जब उसे वो लड़की मिलती है तो एली मानती है कि उसे उस लड़की से जलन होती है, क्योंकि उसमें ओमी की जर्सी लेने की हिम्मत थी, जबकि वो सिर्फ उसके बारे में कल्पना कर सकती थी। एली को पता नहीं होता कि ओमी चुपचाप उसका पीछा कर रहा था और उसने उसके बारे में उसके शब्द सुन लिए थे। एली फिर उस लड़की से ओमी की जर्सी वापस करने को कहती है, ये समझाते हुए कि चोरी करना एक अपराध है, चाहे वजह कुछ भी हो। हालांकि वो लड़की मना कर देती है और जल्दी से चली जाती है। एली सीढ़ियों पर उसके पीछे भागती है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से अपने जूते के फीते में फंसकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। किस्मत से ओमी ठीक समय पर पहुंच जाता है और एली को पकड़ लेता है। ओमी के गले में अनजाने में एली को देखकर वो लड़की उसे उससे दूर रहने का आदेश देती है। एली जल्दी से माफी मांगती है, ये सोचकर कि वो लड़की उसे गले लगाने के लिए उस पर गुस्सा है। अप्रत्याशित रूप से वो लड़की एली की चिंता करती है और पूछती है कि क्या उसे चोट लगी है। वो फिर ओमी को जर्सी वापस करती है और साफ करती है कि वो उसकी फैंस में से नहीं है। वो समझाती है कि उसने सिर्फ सिलाई के कपड़ों के लिए साइज रेफरेंस के तौर पर जर्सी उधार ली थी, क्योंकि ओमी का फिजिक आइडियल है। पता चलता है कि इस लड़की की भी अपने आइडियल आदमी के बारे में अपनी अनोखी फैंटेसीज हैं। वो एक फैशन डिजाइनर बनने का सपना देखती है और अपने आइडियल आदमी के लिए अलग अलग आउटफिट बनाने की कल्पना करती है। एली इससे प्रभावित होती है, जबकि ओमी को लगता है कि एली और उस लड़की में कुछ मजेदार समानताएं हैं। थोड़ी देर बाद ओमी कहता है कि वो एली को उसकी जर्सी वापस लाने में मदद करने के लिए इनाम देना चाहता है। वो उसे उसका प्यारा ओमी बनने की पेशकश करता है, जैसा वो उसे अपने लव सिक एली अकाउंट पर दिखाती है। लेकिन एली मना कर देती है, ये समझाते हुए कि वो ओमी को वैसा ही पसंद करती है जैसा वो मिस्टर शियोटा के ऑफिस में मिली थी। ये सुनकर ओमी एली के सिर पर अपनी जर्सी डाल देता है, उसका चेहरा ढक देता है और धीरे से उसके माथे पर किस करता है। थोड़ी देर बाद ओमी एली से पूछता है कि क्या वो उसके साथ डेट पर जाना चाहती है। हालांकि एली सवाल से इतनी हैरान होती है कि वो समय पर जवाब नहीं देती और ओमी कहता है कि उसका समय खत्म हो गया है। वो फिर अपनी जर्सी वापस ले लेता है और चला जाता है। एली को रोमांचित कर देता है, क्योंकि उसे एक पल के लिए ही सही ओमी की खुशबू उसकी जर्सी से लेने को मिली। अगले कुछ दिनों में एली सारा से दोस्ती कर लेती है, वो लड़की जिसने कुछ दिन पहले ओमी की जर्सी उधार ली थी। सिर्फ सारा से ही नहीं, बल्कि एली लियो से भी दोस्ती कर लेती है, जो सारा का बचपन का दोस्त और उनका सीनियर भी है। उसी पल एली सारा को ओमी के उसे डेट पर पूछने के बारे में बताती है, लेकिन सारा का मानना है कि ओमी सिर्फ
एली की भावनाओं के साथ खेल रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि ओमी एक प्लेबॉय है। वहीं लियो सुझाव देता है कि ओमी शायद वास्तव में गंभीर हो सकता है, क्योंकि एक आदमी किसी महिला को तब तक बाहर नहीं पूछेगा जब तक वो उसे वास्तव में पसंद न करता हो। जैसे ही एली स्कूल से निकलने वाली होती है, ओमी अचानक उसे शू लॉकर के पीछे खींच लेता है और उसे घर साथ चलने के लिए इनवाइट करता है। हालांकि एली को मना करना पड़ता है, क्योंकि उसने ब्यूटिफिकेशन कमेटी के लिए किसी के अनुरोध पर एक काम संभाल लिया था। ये सुनकर ओमी तुरंत समझ जाता है कि एली ने मजबूरी में स्वीकार किया, इसलिए वो अगले दिन घर साथ चलने का सुझाव देता है। एली सोचती है कि ओमी शायद सिर्फ उसके साथ खेल रहा हो, फिर कहती है कि उसने पहले ही सारा के साथ घर चलने का वादा कर दिया है। एली के मना करने से निराश होकर ओमी चला जाता है। ओमी को उदास देखकर एली जल्दी से माफी मांगती है, लेकिन ओमी बस उसे सिली कहता है। थोड़ी देर बाद एली स्कूल के मैदान को सुंदर बनाने के लिए फूल लगाने की एक्टिविटी में शामिल होती है। इस इवेंट के दौरान वो अपने ख्यालों में खो जाती है, खुद और ओमी के बीच रोमांटिक पलों की कल्पना करती है। अगले दिन एली मिस्टर शोटा के ऑन ऑफिस में तेजी से काम करती हुई दिखती है, ओमी के साथ घर चलने के लिए समय पर खत्म करने को बेताब। इस दौरान मिस्टर श्योटा आने वाले स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का जिक्र करते हैं और ओमी बताता है कि वो टेनिस खेलेगा। ये सुनकर एली ओमी को टेनिस खेलते देखने के विचार से रोमांचित हो जाती है और उसके बारे में कल्पना करने लगती है। ओमी तुरंत समझ जाता है कि एली उसके बारे में ख्यालों में खोई हुई है, हालांकि वो इससे इनकार करती है। ओमी फिर जाने की तैयारी करता है, एली को निराश देखकर कि वो साथ घर नहीं चलेंगे। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का दिन आखिरकार आ जाता है। एली टेबल टेनिस मैच में हिस्सा लेती है और सफलतापूर्वक फाइनल में पहुंच जाती है। साइडलाइन पर सारा उसे उत्साह से चीयर करती है और एली को बताती है कि ओमी भी टेनिस में फाइनल में पहुंच गया है। वहीं जब ओमी अपने फाइनल मैच की तैयारी कर रहा होता है, तो वो कुछ लोगों को अपने बारे में नेगेटिव बातें करते हुए सुनता है। पता चलता है कि टेनिस क्लब के कुछ सदस्य ओमी की टैलेंट से जलते हैं। ये दावा करते हैं कि वो अपनी नेचुरल एबिलिटी की वजह से आसानी से जीतता है। इससे ओमी दुखी और निराश महसूस करता है, जिससे वो उस जगह से चला जाता है। टेनिस कोर्ट की साइडलाइन पर एली उत्सुकता से ओमी को खेलते देखने का इंतजार कर रही होती है। उसने उसके लिए एक तोहफा भी तैयार किया होता है, एक तौलिया, जिस पर उसने खुद खास एम्ब्रॉयडरी की होती है। लेकिन थोड़ी देर बाद एक लड़की दूसरों को बताती है कि ओमी चोट लगने की वजह से फाइनल से हट गया है। लड़कियां स्कूल क्लिनिक में उससे मिलने का फैसला करती हैं, लेकिन उसे वहां नहीं पाती। ये सुनकर एली मिस्टर श्योटा के ऑफिस भागती है और ओमी को सोफे पर आराम करते हुए पाती है। एली फिर ओमी को तौलिए से ढक देती है और जाने लगती है। हालांकि वो गलती से अपना पेंसिल केस गिरा देती है, जिससे आवाज होती है और ओमी जाग जाता है। ओमी को चोट लगी हुई सोचकर एली उसे क्लिनिक जाने का सुझाव देती है, लेकिन ओमी मना कर देता है, ये बताते हुए कि उसे बिल्कुल चोट नहीं लगी है। ओमी समझाता है कि उसने चोट का बहाना फाइनल से हटने के लिए इस्तेमाल किया था। वो कहता है कि वैसे भी अगर वो फाइनल मैच में हिस्सा नहीं लेता तो किसी को परवाह नहीं होती, लेकिन एली इससे असहमत होती है, ये कहते हुए कि लड़कियां उसकी बहुत परवाह करती हैं और बहुत चिंतित हैं। ओमी जवाब देता है कि वे सिर्फ पल भर के लिए इसमें खोई हुई है और उसके बिना भी वे बस किसी और लड़के के पीछे पड़ जाएंगी। ओमी फिर एली से उसे अकेला छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन एली उस पर चिल्लाती है, उसे एक बिगड़ैल बचकाना बच्चा कहती है। एली के जाने के बाद ओमी वो तौलिया उठाता है जो उसने उसे दिया था। उस पर लिखे संदेश को देखकर हैरान हो जाता है। इस बीच फाइनल मैच में एली ध्यान केंद्रित करने में संघर्ष कर रही होती है, ओमी के साथ हुई बहस से विचलित होकर। जैसे ही एली अपने जूते के फीते बांधती है, वो लड़कियों को ओमी का नाम चिल्लाते हुए सुनती है और जल्द ही वो उसे स्कूल जिम में वो तौलिया पहने हुए देखती है जो उसने उसे दिया था।
पता चलता है कि ओमी एली को चीयर करने और उसे फाइनल में अपना बेस्ट देने के लिए प्रोत्साहित करने आया था। उसके सपोर्ट से प्रोत्साहित होकर एली स्कोर में बराबरी करती है, आखिरकार दूसरे स्थान पर आती है। इसके बावजूद एली खुश महसूस करती है, खासकर जब उसके क्लासमेट उसकी तारीफ करते हैं और अपनी क्लास के लिए उसकी कड़ी मेहनत के लिए उसे धन्यवाद देते हैं। थोड़ी देर बाद एली ओमी को उसके क्लासरूम में ढूंढती है ताकि उससे चिल्लाने के लिए माफी मांग सके। वो ये भी बताती है कि उसे ये जानकर कितनी दुख हुआ कि ओमी ने फाइनल मैच से हटने का फैसला कर लिया, खासकर जब वो हमेशा हर प्रतियोगिता में अपना बेस्ट देता है। चुपके से एली ने देखा है कि ओमी अपनी शारीरिक फिटनेस कैसे बनाए रखता है, खासकर अपने हाथों का ख्याल रखता है। वो ये भी जानती है कि ओमी हर रात टेनिस का अभ्यास कितनी मेहनत से करता है जब तक उसके हाथ दुखने न लगे। इस वजह से एली उम्मीद करती है कि वो खुद को बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा और ठीक से आराम करने के लिए समय निकालेगा। जैसे ही एली जाने के लिए मुड़ती है, ओमी अचानक उसे पीछे से कसकर गले लगा लेता है। शर्मिंदा एली उसे धक्का देती है, अपना चेहरा तौलिए में छिपा लेती है। जैसे ही ओमी उसे मनाने वाला होता है, उन्हें पैरों की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो छिपने के लिए एली के साथ तौलिए के नीचे चला जाता है। उसी पल ओमी एली से अपने प्यार का इजहार करता है, जिसे वो खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है, क्योंकि वो भी उसे पसंद करती है। ओमी फिर एली को किस करता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है। उस पल से एली और ओमी आधिकारिक तौर पर डेटिंग शुरू कर देते हैं, हालांकि उन्होंने अपने रिश्ते को सबसे छिपाने का फैसला किया है। एली धैर्यपूर्वक ओमी को दूर रहते हुए देखती है, क्योंकि वो हमेशा लड़कियों से घिरा रहता है। थोड़ी देर बाद लियो मिस्टर श्योटा के ऑफिस में अपने नोट्स जमा करने आता है और ओमी से टकराता है, जो एली के बारे में पूछता है उसके दोस्त के तौर पर। लियो ओमी को सलाह देता है कि वो एली का ख्याल रखे और उसके साथ अच्छा व्यवहार करे। स्कूल के बाद ओमी बाइक पार्किंग एरिया में एली का इंतजार करता है, उसे घर साथ चलने की पेशकश करता है। ओमी फिर एली को अपने घर इनवाइट करता है, क्योंकि उसके माता पिता उस शाम देर से घर आने वाले थे। एली उत्साहित लेकिन घबराई हुई महसूस करती है, क्योंकि वो ओमी के कमरे में अकेली है। जैसे ही ओमी उसे किस करने के लिए झुकता है, वो उसकी घबराहट देखकर रुक जाता है, बजाय इसके माफी मांगता है। हालांकि एली मानती है कि वो बस शर्म महसूस कर रही है। उसे आश्वस्त करने के लिए एली उसे किस करने के लिए खड़ी होती है, हालांकि वो गलती से उसकी गर्दन पर किस कर देती है। बदले में ओमी प्लेफुली उसकी गर्दन पर किस करता है और वे इस पर हंसते हैं। एक दिन जब ओमी स्कूल जा रहा होता है, तो वो अपने मिडिल स्कूल के दोस्त आओबा से टकराता है, जो उनके स्कूल में टेनिस क्लब का सदस्य भी है। आओबा के साथ की लड़कियां ओमी को देखकर दीवानी हो जाती हैं और उसके पास आने की कोशिश करती हैं, लेकिन ओमी दूर चला जाता है। इस बीच स्कूल में एली कैंडी 58 नाम के एक अकाउंट से आए ट्वीट का जवाब दे रही होती है, जो टिप्पणी करता है कि वो हाल ही में कितनी खुश दिख रही है। जैसे ही एली कुछ सामान हटाने जाती है, वो अपने जूते के फीते में फंसकर गिर जाती है। ये देखकर कनामे नाम का एक युवा व्यक्ति तुरंत मदद के लिए आगे आता है और देखता है कि एली का टखना मुड़ गया है। कनामे उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन एली उसे धक्का दे देती है, क्योंकि वो अप्रत्याशित रूप से उसके जूते उतार देता है। माफी मांगते हुए कनामे को एहसास होता है कि शायद उसने अपनी हद पार कर दी है। फिर वो एली के साथ शेयर करता है कि वो एक ऐसी पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहा है जो असंभव लगती है और इससे उसे दुख होता है। एली जवाब देती है कि कोई भी परफेक्ट नहीं बना है, इसलिए हर किसी को दूसरों की जरूरत होती है ताकि वे पूरे हो सके। एली के जाने के बाद कनामे अपना फोन निकालता है और लोविक एली अकाउंट से एक मैसेज पाता है। पता चलता है कि कनामे ही कैंडी 58 अकाउंट के पीछे का व्यक्ति है, जिसने लोविक एली के ट्वीट्स का अक्सर जवाब दिया है। ट्वीट का जवाब देने के बाद कनामे को एक नोटिफिकेशन सुनाई देती है,
और उसे एहसास होता है कि एली अपना फोन वहीं छोड़ गई थी। उसी पल कनामी को पता चलता है कि लोविक एली अकाउंट का मालिक, जिसे वो इतने समय से फॉलो कर रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि खुद एली है। थोड़ी देर बाद मिस्टर श्योटा एली की क्लास में कल्चरल फेस्टिवल कमेटी के लिए सदस्य भर्ती करने आते हैं। छात्र एली को क्लास रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर नॉमिनेट करते हैं क्योंकि हाल ही में स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में उसका प्रदर्शन प्रभावशाली रहा था। हालांकि शुरू में घबराई हुई एली खासकर अपने क्लासमेट्स के सपोर्ट से क्लास का प्रतिनिधित्व करने के लिए मान जाती है। हालांकि ओमी एली के कल्चरल फेस्टिवल कमेटी में शामिल होने की बात सुनकर थोड़ा उदास लगता है, ये जानते हुए कि इसका मतलब साथ में कम समय होगा। ओमी फिर एली से फेस्टिवल के बाद उसके लिए अतिरिक्त समय निकालने को कहता है। ये सुनकर एली घबराई हुई और खुश दोनों महसूस करती है, ये सोचकर कि ओमी उसके साथ ज्यादा अंतरंग समय बिताना चाहता होगा। अगले दिन कनामी एली को बताता है कि वो लोविक एली अकाउंट की मालकिन के तौर पर उसकी पहचान जानता है क्योंकि वो कैंडी 58 के पीछे का व्यक्ति है। एली मानती है कि कनामी उसे चुप रखने के लिए उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से कनामी सिर्फ उसका दोस्त बनना चाहता है। उसी पल ओमी, जो पास ही होता है, उनकी बातचीत सुन लेता है। ओमी को आते देखकर कनामी जाने का फैसला करता है और एली से दोस्ती के अपने प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कहता है। ओमी सुझाव देता है कि एली कनामी के दोस्ती के अनुरोध को मना कर दे, लेकिन एली को कनामी के लिए दुख होता है क्योंकि वो अक्सर अकेला रहता है। ओमी फिर एली के साथ शेयर करता है कि वो एक इंटर रीजनल टेनिस मैच में compete करेगा और वादा करता है कि वो उसके लिए इसे जीतेगा। ये सुनकर एली रोमांचित हो जाती है और उसे चीयर करने आने का वादा करती है। इसके अलावा ओमी कहता है कि वो कनामी से दोस्ती करने की कोशिश करेगा ताकि वो अब अकेला महसूस न करे। अपनी छुट्टी के दिन ओमी एली के साथ एक्वेरियम जाता है कनामी से मिलने। जब वे पहुंचते हैं तो कनामी ओमी की मौजूदगी पर सवाल उठाता है। एली के साथ अकेले समय बिताने की उम्मीद कर रहा था। ये साफ हो जाता है कि कनामी सिर्फ एली का दोस्त बनना चाहता था और ओमी की दोस्ती की कोशिश को अस्वीकार कर देता है। जब कनामी एली और ओमी के रिश्ते के बारे में पूछता है तो ओमी ये बताने का इरादा रखता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। हालांकि एली तुरंत जवाब देती है कि ओमी सिर्फ एक दोस्त है। ओमी निराश दिखता है जबकि कनामी बोर होकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद एली ओमी से माफी मांगती है, ये समझाते हुए कि वो अपने रिश्ते को सार्वजनिक नहीं करना चाहती, लेकिन ओमी मान लेता है कि एली के कनामी के लिए खास भावनाएं हो सकती हैं, खासकर जब वो उसे बेहतर समझती है। एली इसे इनकार करती है और साफ करती है कि वो कनामी से सिर्फ दोस्त बनना चाहती है क्योंकि वो जानती है कि दोस्तों के बिना कैसा लगता है। वो आगे कहती है कि ओमी शायद नहीं समझेगा क्योंकि वो इतना लोकप्रिय है और लगातार चाहने वालों से घिरा रहता है। निराश होकर ओमी ब्रेकअप का सुझाव देता है। आश्चर्यजनक रूप से एली मान जाती है, हालांकि उसका दिल टूट जाता है क्योंकि वो वास्तव में ओमी से प्यार करती है। इसके बाद एली अपने टूटे दिल की वजह से अपने लव सिक एली अकाउंट पर अपनी फैंटेसीज के बारे में लिखना बंद कर देती है। वो कल्चरल फेस्टिवल की तैयारी में भी व्यस्त हो जाती है, जबकि ओमी इंटर रीजनल टेनिस मैच के लिए ट्रेनिंग पर ध्यान देता है। जब कुछ कमेटी के सदस्य फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार पड़ जाते हैं तो एली अनिच्छा से पहले से ज्यादा जिम्मेदारी उठा लेती है। इस बीच लियो ओमी के पास आता है और उसे एली की चुनौतियों के बारे में बताता है। हालांकि ओमी बताता है कि वो अब उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। लियो उसे याद दिलाता है कि उसे उस लड़की के लिए कुछ करना चाहिए जिसकी वो परवाह करता है। नतीजतन ओमी एली को एक क्लासरूम में ढूंढने का फैसला करता है, लेकिन पहुंचने पर वो एली को कनामी से बात करते हुए देखता है। एली शेयर करती है कि लोगों ने अक्सर उसे नजरअंदाज किया है, उसकी मौजूदगी को भी नहीं देखा है। हालांकि सब कुछ बदल गया
जब ओमी उसकी जिंदगी में आया। ओमी पहला व्यक्ति था जिसने वास्तव में स्कूल में उसकी मौजूदगी को नोटिस किया और उसकी दुनिया तुरंत बदल गई। इस वजह से वो भी बदलाव लाना चाहती है, अपने आसपास के लोगों की मदद करना चाहती है, भले ही उसके योगदान छोटे लगे। ये सुनकर कनामे एली से माफी मांगता है, ये कहते हुए कि उसका कभी उसे या ओमी को कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। कनामे फिर एली को ओमी से सुलह करने के लिए प्रोत्साहित करता है क्योंकि वो उसे उदास नहीं देखना चाहता। एली जवाब देती है कि कनामे उसके लिए एक प्यारा दोस्त है। जब सोशल मीडिया उसकी भावनाओं को व्यक्त करने का एकमात्र जरिया था, तब वो एक अजनबी था जिसने उसे वास्तव में समझा। ये सुनकर कनामे भावुक हो जाता है। जवाब में कहता है कि उसे खुशी है कि एलसी एली के पीछे का व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एली इचिमुरा उसकी क्लासमेट है। वो ये जानकर भी खुश है कि असली लोविक एली दुनिया में मौजूद है और उसे स्वीकार करती है। इस बीच ओमी उनकी बातचीत सुनकर दखल न देने का फैसला करता है और अपने मैच के स्थान पर भागता है, एली से किया अपना वादा निभाने के लिए दृढ़ संकल्पित। अगले कुछ घंटों में एली कल्चरल फेस्टिवल कमेटी हेड के तौर पर अपनी ड्यूटीज में बिजी रहती है, जबकि ओमी टूर्नामेंट के हर राउंड में आगे बढ़ता है जब तक वो फाइनल तक नहीं पहुंच जाता, जहां वो आउबा का सामना करता है। थोड़ी देर बाद स्कूल में कुछ फेस्टिवल कमेटी के सदस्य एली से शिकायत करते हैं, उसे बेकार और अप्रभावी लीडर कहते हैं। ये सुनकर सारा और लियो उसका बचाव करते हैं, दूसरों से आलोचना करने के बजाय कड़ी मेहनत करने का आग्रह करते हैं, जो अपना सर्वश्रेष्ठ कर रही है। थोड़ी देर बाद जब एली स्टोरेज रूम में होती है तो कुछ सामान अचानक उसकी तरफ गिरने लगता है। किस्मत से ओमी ठीक समय पर पहुंच जाता है और उसे बचाता है। ओमी को देखकर हैरान एली उसके मैच के बारे में पूछती है। ओमी गर्व से उसे एक ट्रॉफी दिखाता है, ये बताता है कि उसने फाइनल मैच जीत लिया है। ये सुनकर एली बेहद खुश हो जाती है और ओमी को धन्यवाद देती है कि उसने उसे अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए फिर से प्रेरित किया। संक्षेप में एली और उसके दोस्तों की कड़ी मेहनत की वजह से कल्चरल फेस्टिवल सुचारू रूप से चलता है और सफलतापूर्वक समाप्त होता है। एली को अपने दोस्तों से अपनी ड्यूटीज इतनी अच्छी तरह से निभाने के लिए प्रशंसा और सराहना भी मिलती है। थोड़ी देर बाद सारा और लियो एली से स्कूल की छत पर एक फोल्डिंग सीढ़ी लाने के लिए कहते हैं। हालांकि जब वो पहुंचती है तो एली को ओमी उसका इंतजार करते हुए मिलता है। ओमी हर चीज के लिए माफी मांगता है और शेयर करता है कि उसने भी कनामे जैसी चुनौतियों का सामना किया है। वो समझाता है कि उसे दोस्त बनाने में भी संघर्ष करना पड़ा है, ये सोचते हुए कि लोग उसे सच में नहीं समझेंगे। लेकिन सब कुछ बदल गया जब वो एली से मिला, जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। उसे पहली मुलाकात से ही समझ लिया। ओमी चाहता था कि एली उसका असली रूप देखे ताकि उसे दिखावा न करना पड़े। वो आगे कहता है कि एली ने उसकी दुनिया बदल दी है और इसी वजह से वो उसके साथ फिर से डेटिंग शुरू करना चाहता है। बिना किसी हिचकिचाहट के एली, जो ओमी से बहुत प्यार करती है, उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान जाती है। उनकी गलतफहमियां सुलझने के बाद ओमी और एली आतिशबाजी से जगमगाते आसमान के नीचे एक किस शेयर करते हैं। अगले दिन ओमी और एली हाथ में हाथ डाले स्कूल जाते हैं। लोग उनके आसपास फुसफुसाते हैं। एली ध्यान से शर्म महसूस करती है, खासकर कुछ लड़कियों को ये कहते हुए सुनकर कि वो ओमी के लिए एक फिटिंग मैच नहीं लगती। हालांकि ओमी उसे दिलासा देता है, हमेशा उसकी रक्षा करने का वादा करता है और एली से उनके रिश्ते के बारे में दूसरों की राय की चिंता न करने का आग्रह करता है। ओमी कहता है कि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एली उसके असली रूप को जानती और समझती है, इसलिए उसे किसी और की परवाह नहीं है। उनके पीछे कुछ लड़कियां ओमी और एली को एक साथ देखकर खुश होती हैं। उन्हें एक परफेक्ट कपल कहती हैं। इस बीच एली बेहद खुश है।
कि उसकी फैंटेसीज आखिरकार एक हकीकत बन गई है। फिर भी ये उसे अपने लोविकेली अकाउंट पर नई फैंटेसीज लिखने से नहीं रोकती। किस्मत से उसका बॉयफ्रेंड हर एक को समझता है और उन्हें सच करने में मदद करने के लिए सहमत होता है। इस कहानी का मोरल, सोशल मीडिया पर किसी को अपना बॉयफ्रेंड बताना एक पेट रॉक रखने जैसा है। आपको लग सकता है कि ये सच्चा प्यार है, लेकिन अगर वो आपको वापस न देखे तो हैरान मत होना।